हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में जीके जीएस जीके जीएस प्लस स्टैटिक जीके, ठीक है, स्टैटिक जीके स्टैटिक जीके प्लस करेंट अफेयर्स देखने वाले हैं। तो आप लोग लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। यह वीडियो सभी कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। कथा कि भगवान गौतम बुद्ध के जीवन काल के दौरान 7वीं और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कितनी महान शक्तियाँ यानी महाजनपद अस्तित्व में थी। तो देखिए कि युद्ध बुद्ध के जन्म के पूर्व 6ठी शताब्दी ईस्वी में भारतवर्ष 16 महाजनपदों में बंटा था। इसकी जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से मिलता है। इसमें 3 जो है शक्ति के दृष्टिकोण से मगध सबसे बड़ा तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से अवंती सबसे बड़ा था। तो यहाँ पे राइट होगा डी ऑप्शन यानी 16। तो भगवान गौतम बुद्ध के जीवन काल के दौरान 7वीं और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कितनी महान शक्तियाँ यानी महाजनपद अस्तित्व में थी। तो 16। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से संबंधित है। तो देखिए समान नागरिक संहिता भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में वर्णित है। भारतीय संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 के बीच नीति निर्देशक तत्व का जो वर्णन है। अनुच्छेद 46 में अनुसूचित जाति तथा जनजातियों के कल्याण संबंधी प्रावधान है। अनुच्छेद जो है 43 में कुटीर उद्योग है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 44। ठीक है, तो समान नागरिक संहिता का जो लेख है ये अनुच्छेद 44 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 28। कहता दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री का नाम बताएं। तो देखिए दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री श्रीलंका देश में श्री माओ भंडार नाइके बनी थी। किसी देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति मैरिया इसाबेल जो है पेरोन अर्जेंटीना देश की थी। तो इसका राइट आंसर आपको होने वाला 28 का ये हो जाएगा 28 का जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपको श्रीलंका में श्री माओ भंडार नाइके ठीक है, श्री माओ भंडार नाइके। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन जो है यहाँ पे बी ऑप्शन क्या होगा। श्री माओ भंडार नाइके कहाँ की हैं, श्रीलंका। ठीक है, वहीं आपको राष्ट्रपति पूछ ले प्रथम महिला राष्ट्रपति तो ये थी मैरिया इसाबेल कहाँ की, अर्जेंटीना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कहता है कि भारत सरकार द्वारा स्थापित किस पैनल ने चीनी उद्योग पर से पूर्ण नियंत्रण हटाने का सुझाव दिया है। तो श्री कृष्णा पैनल के सिफारिश पर ही ICICI बैंक की प्रमुख चंदा कोचर को हटाया गया। ठीक है, तो श्री कृष्णा पैनल। नेक्स्ट कहता कि विशेष ओलंपिक विश्व खेल 2019 का उद्घाटन कहाँ किया गया था। तो देखिए तो यहाँ पे है कि विशेष ओलंपिक विश्व खेल 2019 का उद्घाटन कहाँ किया गया था। तो 30 का जो राइट आंसर होने वाला है ये हो जाएगा ए ऑप्शन यानी अबू धाबी। कहाँ खेला गया था, तो अबू धाबी में। ठीक है, विशेष ओलंपिक विश्व खेल 2019 अबू धाबी। क्वेश्चन नंबर 31 है कि यह सिक्किम के लिम्बू समुदाय का प्रारंभिक वाद्य यंत्र है। तो सिक्किम के लिम्बू समुदाय का प्रारंभिक वाद्य यंत्र यदि देखें तो ये है आपको सी ऑप्शन यानी छयाप क्या है, छयाप ब्रुंग सी ऑप्शन। उसके बाद देखिए कहता मार्च 2019 में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने आम चुनाव 2019 के लिए भारत के निर्वाचन आयोग को खाली स्थान पेश की। तो यहाँ पे देखिए तो 32 का जो राइट आंसर होने वाला है ये हो जाएगा आपको ए ऑप्शन। क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन यानी स्वैच्छिक आचार संहिता। नेक्स्ट फिर है कि उस दर्रे का नाम बताएं जिसे उत्तराखंड में तीर्थ यात्रियों द्वारा कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए प्रयोग किया जाता है। तो 33 का हो जाएगा कि उत्तराखंड की ओर से कैलाश मानसरोवर जाने के लिए लिपुलेख दर्रा का प्रयोग जो है किया जाता है। ठीक है, लिपुलेख दर्रा का प्रयोग किया जाता है। परंतु देखिए परंतु सिक्किम से इस यात्रा को नाथुला दर्रे
के द्वारा किया जाता है। बनिहाल दर्रा में ही सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग है जो जम्मू कश्मीर और श्रीनगर को जोड़ती है। कहता निम्नलिखित में से कौन सा रूप बकमिंस्टर फ्लोरीन का एक अपरूप है। तो 34 का हो जाएगा कि बकमिंस्टर जो है बकमिंस्टर फ्लोरीन कार्बन का एक महत्वपूर्ण अपरूप है, यानी सी ऑप्शन। ठीक है, इसकी खोज 1995 ईस्वी में राइस विश्वविद्यालय के प्रोफेसर R.E. स्मेली ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एल्डिहाइड है। तो निम्नलिखित में से कौन सा एल्डिहाइड है। तो 35 का जो इस तरह से आपको आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा सी ऑप्शन। 35 का क्या होगा, सी ऑप्शन, यानी प्रोपेनल क्या है, एल्डिहाइड। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस ग्रंथि का नाम बताएं जो अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों के कार्य को नियंत्रित करते हैं। तो पीयूष ग्रंथि एक अंतःस्रावी ग्रंथि है जिसका वजन 0.5 ग्राम होता है। यह मस्तिष्क के तल पर हाइपोथैलेमस के निचले हिस्से से निकला हुआ उभार है। यह ग्रंथि अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों को उत्तेजित करने के लिए जो ट्रोपिक हार्मोन का स्रावित करती हैं। तो पीयूष ग्रंथि, जिसे पिट्यूटरी ग्रंथि कहते हैं। नेक्स्ट कहता निम्नलिखित में से कौन सा राजशाही राज्यों में से एक नहीं है जो कि 7वीं और 6ठी सदी के शुरू में जो है ईसा पूर्व भारत में मौजूद हैं। तो देखिए, वैशाली वज्जी महाजनपद की राजधानी थी। वर्तमान में यह स्थान मुजफ्फरपुर बिहार जिला का बसाठ गांव माना जाता है, परंतु इस समय बिहार में एक जो वैशाली जिला है जो प्राचीन वज्जी संघ के आसपास का क्षेत्र है, जिसका जिला मुख्यालय हाजीपुर अतः वैशाली राज्य न होकर 7वीं और 6ठी सदी में वज्जी संघ की राजधानी थी। तो वैशाली। ठीक है, तो कहता है कि कौन सा जो है राजशाही राज्य में से एक नहीं है जो 7वीं और 6ठी सदी के ईसा पूर्व में पूर्व भारत में मौजूद हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 37 का, ये हो जाएगा आपको बी ऑप्शन, वैशाली। नेक्स्ट 38 नंबर देखिए। कहता सार्क यानी दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन की पहली महिला महासचिव कौन थी। तो देखिए 38, तो सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 ईस्वी में ढाका में, ठीक है, ढाका में हुआ था। संस्थापक सदस्य के रूप में भारत, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मालदीव था, परंतु अप्रैल 2007 में 14वें शिखर सम्मेलन में अफगानिस्तान को भी शामिल कर दिया गया। इस प्रकार सार्क देशों की संख्या 8 हो गई। इस संगठन का मुख्यालय जो है ये काठमांडू में है। कहाँ है, तो काठमांडू में है। तो 38 का जो राइट आंसर होने वाला है ये हो जाएगा डी ऑप्शन। क्या होगा, डी ऑप्शन, यानी फतिमत थियाना सईद। तो सार्क की पहली महिला सचिव फतिमत थियाना सईद है। नेक्स्ट 39 है कि कौन इंटरनेट का अग्रदूत था। तो देखिए, इंटरनेट यानी ये है आर्पनेट। ठीक है, आर्पानेट एक शुरुआती पैकेट स्विचिंग नेटवर्क और टीसीपी प्रोटोकॉल सूट को लागू करने वाला पहला नेटवर्क था। आर्पानेट की शुरुआत संयुक्त राज्य अमेरिका के रक्षा विभाग की उन्नत अनुसंधान परियोजनाओं एजेंसी द्वारा की गई। ठीक है, तो आर्पानेट। फिर है कि रणजी ट्रॉफी फाइनल 2017 किस टीम ने जीता। तो देखिए, रणजी ट्रॉफी फाइनल 2017, तो रणजी ट्रॉफी फाइनल 2017 की यदि बात करें तो ये जीता है आपको विदर्भ ने। किसने, विदर्भ। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व भारत सरकार द्वारा पहले स्थापित किया गया था। तो भारत सरकार ने देश में 18 बायोस्फीयर भंडार स्थापित किए थे। ये बायोस्फीयर सभी प्रकार के जीव जंतु, प्राकृतिक भूभाग तथा भौगोलिक क्षेत्र का परिरक्षण करता है। इस 18 बायोस्फीयर रिजर्व में यूनेस्को ने 11 को संरक्षित जैवमंडल जो है विश्व नेटवर्क में डाला है। तो कहता है कि भारत सरकार द्वारा पहले स्थापित किया गया था। तो देखिए, इस तरह जो है आपको 41 का आंसर होगा डी ऑप्शन, यानी नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। क्या होगा, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है जिसे भारत सरकार द्वारा पहले स्थापित किया गया। नेक्स्ट है कि निम्न में से उस राज्य का नाम बताएं जो चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवियों से दहेज में मिला था।
तो देखिए, तो गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम 320 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। उसने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया। उन्हें दहेज के में मगध की राजधानी पाटलिपुत्र मिला। गुप्त काल में पाटलिपुत्र शहर की समृद्धि करने अपने चरम पर थी। ठीक है, तो 42 का जो हो जाएगा ये पाटलिपुत्र। तो कहता है उस राज्य का नाम बताए जो चंद्रगुप्त प्रथम को लिच्छवी से दहेज में मिला था। तो ये होगा पाटलिपुत्र। नेक्स्ट फिर है कि चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था। चालुक्य वंश के 3 शाखा हैं। चालुक्य, ठीक है, यानी चालुक्य वातापी, चालुक्य बेगी, ठीक है। उसके बाद है आपको कल्याणी, चालुक्य कल्याणी का संस्थापक तैलप टू, ठीक है। तैलप टू वातापी का संस्थापक जयसिंह, ठीक है। और चालुक्य बेगी का संस्थापक विष्णुवर्धन तथा राजधानी बेगी था। ठीक है, तो इस तरह जो है 44 का राइट आंसर होने वाला है आपको। 44 का राइट आंसर होने वाला है बी ऑप्शन, यानी क्या होगा चालुक्य, सॉरी 43 का जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 43 का हो जाएगा आपको ए ऑप्शन। क्या होगा, तो ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। तो चालुक्य वंश का संस्थापक था पुलकेशिन प्रथम। ठीक है, पुलकेशिन प्रथम। ठीक है, तो पुलकेशिन प्रथम जो है इसका क्या होगा, राइट आंसर होने वाला है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था, पुलकेशिन प्रथम। 44 है कि कौन से सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को फरवरी 2013 में महारत्न का दर्जा दिया गया। तो देखिए 21 दिसंबर 2009 ईस्वी में केंद्रीय मंत्रिमंडल का सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के लिए महारत्न दर्जे के जो सृजन का निर्माण किया गया। यह दर्जा उन्हीं कंपनी को मिला जिन्होंने 3 वर्षों में औसतन 5 करोड़ रुपये का जो है शुद्ध मुनाफा कमाया हो। ठीक है, साथ ही 3 वर्ष में इनका सालाना टर्नओवर 25,000 हो। वर्तमान में 7 महारत्न कंपनी है, एनटीपीसी, ओएनजीसी, सेल, आईओसी, सीआईएल, भेल, उसके बाद गेल। ठीक है, तो 44 का राइट आंसर होने वाला है आपको बी ऑप्शन। क्या होगा, बी ऑप्शन, यानी BHEL। ठीक है, नेक्स्ट भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू किया गया। तो देखिए प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 7 अप्रैल 1973 7 अप्रैल 1973 को 7 अप्रैल 1973 ईस्वी को की गई थी। इसके अंतर्गत आरंभ में 9 बाघ रिजर्व बनाए गए। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 ईस्वी में संशोधन किया गया। सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व नागार्जुन सागर श्री शैलम आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट 46 देखिए, कथा की खाली स्थान सामूहिक लोक नृत्य है जो सिक्किम के लोगों के संरक्षण देवता कंचनजंगा के सम्मान में किया जाता है। तो इस तरह जो है 46 का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, यानी चू-फाट। क्या है, तो चू-फाट सामूहिक लोक नृत्य है जो सिक्किम के लोगों के संरक्षण देवता कंचनजंगा के सम्मान में किया जाता है। कथा निम्नलिखित में से किसमें फल की बहुत तेज सुगंध जो है आती हैं। तो तेज सुगंध आती है, ये इथाइल एसीटेट का सुगंध फल के सुगंध के समान होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट, ठीक है, फल की बहुत तेज सुगंध आती है, इथाइल। नेक्स्ट देखिए, इंटरनेट एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन में शामिल होने वाले पहले भारतीय बजट वाहक का नाम क्या था। तो देखिए 48 का जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा आपको बी ऑप्शन, यानी स्पाइस जेट। ठीक है, तो इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन में शामिल होने वाले पहले भारतीय बजट वाहक का नाम है स्पाइस जेट। फिर है कि भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का विचार खालिस्तान संविधान से लिया गया। तो दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान, अमेरिका से मौलिक अधिकार। तो दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन। ठीक है, तो यहाँ पे है कि संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का विचार संविधान से लिया गया है। तो अमेरिका से मौलिक अधिकार लिया गया है। ठीक है, न्यायिक पुनरावलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, निर्वाचित राष्ट्रपति एवं जो है उस पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति, उच्च एवं उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की विधि एवं वित्तीय आपात, कनाडा से संघात्मक विशेषताएं। ठीक है, और अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास, राज्यपाल की नियुक्तियां, ठीक है, वगैरह वगैरह लिया गया है। ठीक है, जापान से जो है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। ठीक है, तो इस तरह जो है आपको 49 का राइट आंसर होने वाला है सी ऑप्शन, यानी कनाडा। तो भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का विचार जो है ये आपको लिया गया है कनाडा से। ठीक है, नेक्स्ट
फिर है कि मार्च 2019 में निम्न में से किस राज्य ने जो है मेंटेनेंस ऑफ हाउस होल्ड रजिस्टर्स बिल पारित किया है? तो 50 का हो जाएगा आपको, 50 का होने वाला है राइट आंसर सी ऑप्शन, मिजोरम। 2019 में किस राज्य ने मेंटेनेंस ऑफ हाउस होल्ड रजिस्टर्स बिल पारित किया है? मिजोरम। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही साथ कमेंट करके बताइए यह वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।